Good morning students. Today we will start our unit 4 and the name of unit is linear equation in two variables. So first of all सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि linear equation होती क्या है. So linear equation is a equation or a statement in which the power of x is 1. इसमें एक ही वेरिएबल दिया गया है. यह लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में है, वन वेरिएबल. इसमें एक ही वेरिएबल x दिया गया है, लेकिन जो आपको वेरिएबल दिया गया है उसकी पावर जो है 1 है. सो दिस इज लीनियर इक्वेशन. अगेन लिसन, लीनियर इक्वेशन इज अ इक्वेशन और अ स्टेटमेंट इन विच पावर ऑफ x इज 1. ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर जो है वो 1 हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. नाउ व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि आपका ये चैप्टर जो है वो लीनियर इक्वेशन जो है इन टू वेरिएबल्स है. इसमें दो वेरिएबल दिए गए हैं x, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है, लेकिन दोनों ही वेरिएबल्स में जो x और y की पावर है वो 1 ही है. ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लेकिन ये एक इस इक्वेशन में जो x है या y है उनकी पावर हमेशा क्या होती है, 1 होती है. Now let us start exercise 4.1. Question number 2. Express the following linear equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. आपको नीचे linear equation टू वेरिएबल्स में दी गई है. इसको आप इन इक्वेशन को आपको ax plus by plus c की फॉर्म में शो करना है और उसके बाद आपको a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमने लिया है. x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. दिस इक्वेशन इज टू बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में शो करना है. तो सबसे पहले ये फ्रैक्शन है, इसको हमें लीनियर इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा. तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे. 5 एलसीएम आ गया, 5 को x से मल्टीप्लाई किया, 5x माइनस y ऐसे ही, एंड 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, दैट मीन्स y सिंगल, एंड माइनस होल नंबर को आप डायरेक्टली एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 5 50 इज इक्वल टू 0. उसके बाद 5 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू 0. सो दिस इज इक्वल टू 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 0. ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई टू वेरिएबल्स में. दोनों में पावर 1 है, देखो x और y की. सो क्योंकि आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में शो करना है, यहाँ पे प्लस के साइन है, ठीक है. तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 5x प्लस, यहाँ पे प्लस साइन शो कीजिए और जो y माइनस का है उसको ब्रैकेट में लिख लीजिए. अगेन प्लस 50 माइनस का है तो 50 को ब्रैकेट में लिख लीजिए, इज इक्वल टू 0. सो दिस इज इक्वल टू 5 बाई प्लस इंटू माइनस बाई प्लस इंटू माइनस 50 इज इक्वल टू 0. सो ऑन कंपेयरिंग आपने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के साथ इसको कंपेयर किया. देखिए ये ए एक्स, ये 5x, तो ए की वैल्यू आपकी 5 आ गई. दिस इज वी वाई, दिस इज वाई. वाई के साथ जब कोई नंबर नहीं है दैट मीन्स 1 है, सो बी की वैल्यू -1 आ गई एंड सी की वैल्यू जो है वो -50. सो दिस इज योर आंसर. Now let us start exercise 4.2. Question number 2. Find 4 solution of the equation. This question is very important. हर साल एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपने इसको ध्यान से समझना है. ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन दी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. इसके 4 सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करने हैं. सो योर इक्वेशन इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. y को आप इधर इसी साइड रहने दीजिए, 2x को आप राइट साइड ले जाइए, तो आपकी इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x. अब आप डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले मैं x की वैल्यू जो है वो 0 पुट करने वाली हूँ. पुट x इज इक्वल टू 0. सो y किसके बराबर आ जाएगा, 7 माइनस 2 इंटू एक्स की प्लेस में आपने 0 लिख दिया. y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0. सो y इज इक्वल टू 7. सो x जब आपने 0 पुट किया तो y की वैल्यू 7 आ गई. सो आपका फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आ गया, 0, 7.
आपने हमेशा याद रखना है कि पहली वैल्यू आपने x की लिखनी है और सेकंड वैल्यू आपने y की लिखनी है। सो फर्स्ट वैल्यू तो आपकी ये सॉल्यूशन बन गया 0 7। आप इसको 7 0 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट जो है वो x की ही वैल्यू लिखनी है। नाउ सेकंड पॉइंट निकालिए, पुट x इज इक्वल टू 1। अब x की प्लेस में मैं 1 लिख दूंगी। सो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1। y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5। सो सेकेंड सॉल्यूशन आ गया 1 इंटू 5, 1,5। आप ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव वैल्यू ही डालें, आप नेगेटिव वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू थर्ड पॉइंट के लिए मैंने x की वैल्यू -1 पुट कर दी। तो जहाँ पे x है, x की प्लेस में आपने -1 लिखना है। सो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू एक्स की प्लेस में आपने -1 लिख दिया। सो 7 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 9। सो थर्ड सॉल्यूशन आ गया आपका, x की वैल्यू -1 पहले लिखनी है एंड 9। एंड फोर्थ सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए। -3 भी पुट कर सकते हैं, +3, आप कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं। सो y की वैल्यू आ गई 7 माइनस 2 इंटू 3, 7 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 1। सो x3 पे y की वैल्यू 1 आ गई। सो देयरफॉर 0 7 1 5 -1 9 3 1 आर द 4 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। थैंक यू।